हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये मैं यूजीसी नेट जून 2024 के क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराने वाली। इसके 50 क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में करा रखा है। आज मैं 101 से लेके 150 तक क्वेश्चन सॉल्व कराने वाली हूँ। ऐसे तो ये एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, बट ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। आगामी आप कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते हो, या तो किसी भी स्टेट का ये टेट देना चाहते हो, टीजीटी देना चाहते हो, पीजीटी देना चाहते हो, या असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देना चाहते हो, तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो और इसके अलावा आपको मेरे चैनल पे काफ़ी सारी क्लासेस मिल जाएंगी जो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है। तो प्लीज़, अगर आपको किसी भी वजह से ये चैनल हेल्प कर रहा है, अगर आपके प्रिपरेशन में थोड़ी भी हेल्प करिए, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड में शेयर करें। तो आज का हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 101 क्वेश्चन सबसे, और हाँ, इसके जो एक पार्ट 1 है वो भी आप ज़रूर देख लेना। और ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। 101 पहला क्वेश्चन है आज के क्लास का। सभी प्रकार के नस्ली भेद को दूर करने के संबंधी अभिसमय कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रेसियल डिस्क्रिमिनेशन किस वर्ष अनुमोदित हुआ? किस वर्ष अनुमोदित हुआ, स्टार्टिंग किस वर्ष मतलब किस वर्ष से किया गया? तो ये 1965 है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1965। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो प्लीज़ आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये किसी भी एग्जाम में इसको फिर से पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, ये बुक्स हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बुक है और उनके थिंकर हैं। तो पहला बुक है एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, दूसरा बुक है बिहेवियर अप्रोच टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इमर्जिंग सिंथेसिस इन अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फोर्थ है एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें सबसे पहले इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ। तो ए में आपको एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, ये फ्रेंड्स ये बहुत ही नया क्वेश्चन था। ये बहुत सारे बुक इसमें से ज़्यादातर बुक लोग नहीं जानते, तो अब ये किसी भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत कम एग्ज़ामों में आया होगा। यूजीसी नेट में तो कभी नहीं आया था, ये एकदम बिल्कुल नया क्वेश्चन था। तो आप प्लीज़ इस बुक को बिल्कुल नोट डाउन कर लें। अगर आप तो आपके आगामी कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो आपके लिए हेल्प करेगा ये। तो सबसे पहला इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ए में सेकंड हो जाएगा ग्रिफिथस डैनियल ई ने लिखा था। अगला बुक है बिहेवियर अप्रोच टू द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव, इसको लिखा है रॉबर्ट प्रेस्थ्यूस। और सी इमर्जिंग इन सिंथेसिस इन अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसको लिखे कीन्थ एंड एम हेडरसन। और फोर्थ एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसे लिखे RJS बेकर, बेकर ने लिखा है। ठीक है, तो प्लीज़ आप इसे नोट डाउन कर लें। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में था कि अगर आपको एक भी आता था तो आप इसको आसानी से कर सकते। देखो, 92वां संवैधानिक संशोधन 2003 ये भाषा से संबंधित संशोधन था। तो इसमें क्या किया गया था, एक बार इसी मतलब यही वाले क्वेश्चन यूजीसी नेट में इस तरीके से पूछा गया था कि 92वें संवैधानिक संशोधन में कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। तो 4 भाषाओं को सम्मिलित किया गया। और इस बार पूछ लिया कि किस अनुसूची में, मतलब 8वीं अनुसूची में 92 में कौन से मतलब कौन कौन से लैंग्वेज को जोड़ा गया। तो 8वीं अनुसूची में ये पता है, 8वीं अनुसूची भाषा से रिलेटेड है, तो इसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। तो आपको ए में थर्ड लगाना था। अगर ए में आपको थर्ड लगाना था, अगर एक भी आपको आता था तो वो आप सही कर लेते। बाकी है 104वां संवैधानिक संशोधन है, अनुच्छेद 344 का संशोधन है। संशोधन 76 है, 94 में जो हुआ था वो है आपका 10वीं अनुसूची में 277A को जोड़ा गया। अगला 72वां संशोधन अधिनियम जो 92 में हुआ था, उसमें है अनुच्छेद 332 खंड B3B को जोड़ा। देखो, ये सब तो फिर भी मुश्किल था। अगर आपको फर्स्ट एक पहला वाला भी आता था तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलो, ये वाला हो चुका है, 103 हो गया। हमारा 104 क्वेश्चन है ना। देखो, इसमें मार्क्सवादियों का मत है कि समाज के अभिलक्षित लक्षण है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है क्या लक्षण है। देखो, अब इसमें क्या है, वर्ष संघर्ष है उनमें। ठीक है, इस देखो जो 4 ऑप्शन वाला क्वेश्चन था ना, उसमें आप एक एलिमिनेट कर देते ना तो आपका आंसर आ जाता। आपको आता ही नहीं। देखो, अगर कोई भी क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम अगर आप सॉल्व करो तो एक थोड़ा डिफरेंट आपको दिखो तो उसको एलिमिनेट कर दो। देखो, अब इसमें क्या बोल रहा है, वर्ग संघर्ष, धनी वर्गों का प्रभुत्व, बिल्कुल सही बात है।
फिर है असमोघ संघर्ष, धनी और निर्धन के बीच विभाजन, बिल्कुल बात है। तो सतत सद्भावना, सतत सद्भावना क्यों रहेगा, मार्क्सवादियों में सतत सद्भावना अगर रहता ही तो संघर्ष क्यों होता, ठीक है। तो बी को हमें एलिमिनेट करना था, हमारा आंसर आ जाता। तो ए सी डी ई, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जो परिषद और आयोग है उनके किस वर्ष बने थे, उसके अनुसार कालक्रमानुसार सजाना था। ये भी बहुत मुश्किल नहीं था। देखो, माल एवं सेवा जीएसटी 2017 में हमें पता है 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, तो वो 2017 हो गया। महिला राष्ट्रीय आयोग 1992 में है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1993 में है। नीति आयोग पता था 2015 में है। तो बाकी बचे, बाकी ये है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण। ये देखो, ये एक्ट 2005 का है और लागू कब से हुआ, 2007 से। तो ठीक है, तो हमें सबसे पहले कौन सा करना था, हमें सबसे पहले बी को स्टार्ट में रखना था। अगर बी को एक में भी स्टार्ट कर, देखो बी के बाद क्या होगा, सी होगा। सी के देखो सबसे लास्ट में हमें ए को रखना था 2017, और बाकी सबसे पहले हमारा बी था, ठीक है। उससे भी हो जाता, मतलब इसमें अगर एक तो भी अगर आपको आता था तो इसको आसानी से कर सकते थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला है, वित्त आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों को विपरीत कलाक्रमानुसार सजाइए। तो इसमें सबसे पहले विपरीत, यानी जो मतलब अभी से लेके, मतलब स्टार्टिंग से नहीं है, जो अभी है, जो रिसेंट से, उससे पीछे बैक से जाना था। तो सबसे इनमें सबसे पहले जो हो जाएंगे, जो इससे अभी तो अरविंद पनगड़िया हैं, इससे पहले थे एक एन.के. सिंह। तो एन.के. सिंह को हमें सबसे फर्स्ट में लाना था, और संथानम सबसे बाद में हो जाएंगे। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, DBECA, ठीक है। अभी है अरविंद पनगड़िया, ठीक है। अगला है आपको, फिर है भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपति को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। राष्ट्रपति को बोला गया है, तो इसमें भी आप सबसे पहले किनको, ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन को आप पहले रखते, बाकी सब बाद में हो जाते, ABCD। तो ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है, जापान में मंचूरिया की किस वर्ष हमला किया था। तो 1931 में मंचूरिया पे जापान ने हमला किया था, ठीक है। अगला बुक है क्या है, अ प्ली ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। इसके लेखक हैं जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। फिर है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु कश्मीर में किस वर्ष हुई थी। तो 1953 में इनकी मृत्यु हुई थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की। अगला है, निम्नलिखित में किस आम चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के आधे राज्यों में विपक्ष की परिवर्तित। तो 1967, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला, स्वामी विवेकानंद ने धर्म संसद पर अपना प्रसिद्ध संबोधन है किस शहर में दिया था। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, शिकागो में दिया था, 1903 में दिया था, ठीक है। अगला, एम्यूलर वॉलस्टीन के अनुसार पूंजीवाद विश्व व्यवस्था में शामिल है। तो उन्होंने 3 को शामिल किया था। सबसे बीच में कोर होगा, उसके चारों तरफ अर्ध परिधि, और उसके देखो यहाँ कोर होगा, फिर उससे परिधि होगा, फिर अर्ध परिधि होगा, ठीक है। तो इसमें आपको ऑप्शन बी, सी और डी इस द राइट आंसर, यानी फर्स्ट इसका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कथन है, संसदीय सरकार है, अपनी समिति कक्ष में कांग्रेस। तो ऐसा बोले थे वुड्रो विल्सन ने। इसको भी आप एलिमिनेट करके इसका आंसर ला सकते थे। अब कांग्रेस के बारे में ये सब क्यों बोलेंगे, ठीक है, ये अमेरिका के राष्ट्रपति, तो इन्होंने ही बोला होगा, तो वुड्रो विल्सन इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला है, भारत के मुख्य न्यायाधीशों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर 115 का हो जाएगा आपका। देखो, सबसे पहले हो जाएंगे आपके, कौन है, PN भगवती तो बाद में आए, इन्होंने जब आए थे तो वो सूचना का अधिकार हमें मिला था। तो एक मिनट मैं इनका सारा बता देती हूँ। क्या है, हमारे सर्वोच्च मुख्य न्यायाधीश। तो मुख्य न्यायाधीश को कालक्रमानुसार हम सजाएंगे। तो देखो, भारत के मुख्य सबसे पहले हम इसमें रखेंगे, हाँ ये देखो, ये तो आसानी क्वेश्चन होंगे, HJ कानिया, ये सबसे पहले हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले ए को हम सबसे पहले रख देंगे, एक भी अगर आप होते तो ए जे कानिया ये सबसे पहले अब हमारे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, तो ए को आप फर्स्ट पे रखो, तो ए बी सी डी ई ये ऐसे क्रम में है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा 16 क्वेश्चन नंबर 16, विस्तारवादी राष्ट्रवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो विस्तारवादी में क्या क्या होगा, शांति प्रिय क्यों होगा, सहिष्णुता क्यों होगा, तो सी और ई को एलिमिनेट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ए बी डी, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। फिर लोकसभा में आवंटित सीटों की संख्या के अनुसार राज्यों को अवरोही क्रम में, मतलब जिस सबसे ज्यादा जिसमें उसको फर्स्ट पे रखेंगे, उससे कम में करना था। तो मैं सारा का बता दे रही हूँ सब में कितना कितना है। देखो महाराष्ट्र में आपको 48 है, पश्चिम बंगाल में आपका 42 है, बिहार में आपका 40 है, और कर्नाटक में 28 है कर्नाटक में, और 21 है उड़ीसा में। तो उड़ीसा सबसे लास्ट में हो जाएगा और महाराष्ट्र सबसे पहले, ए सबसे पहले होगा और ई सबसे बाद में, तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगला विकेंद्रीकरण के चौकम्बा मॉडल का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये किए थे राम मनोहर लोहिया। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, एकदम कॉमन क्वेश्चन है ये भी। फिर है 19वां राज्यसभा में निम्नलिखित, देखो ये सब बहुत पूछा, 2 क्वेश्चन मतलब इंडियन पॉलिटिक्स के 2 डोमिनेंट है, या तो कितने सर्वोच्च न्यायालय मतलब कितने न्यायाधीश कालक्रमानुसार, राष्ट्रपति कालक्रमानुसार, उपराष्ट्रपति कालक्रमानुसार, वित्त आयोग के अध्यक्ष को कालक्रमानुसार, फिर लोकसभा में कितनी सीटें, राज्यसभा में कितनी सीटें, विधानसभा में कितनी सीटें, इस तरह के क्वेश्चन मतलब 6-7 क्वेश्चन इसी टाइप से सीरियल वाइज सजाने के लिए आया था, ठीक है। तो इसमें देखो सबसे पहला मैं इसका भी सबका बता देती हूँ, सब में कितने कितने हैं। अब देखो इसमें ऐसे भी आप कर सकते हो, जैसे एरिया है, जितने पॉपुलेशन उसके हिसाब से सीटों का आवंटन है, तो उससे भी आप अंदाजा लगा के कर सकते थे, अगर आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं भी पता होता तब भी। तो देखो सबसे पहले आपको ये पश्चिम बंगाल में है 16, तमिलनाडु में आपका 18, पश्चिम बंगाल में है 16, महाराष्ट्र में 19, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र हो गया, उसके बाद आपको तमिलनाडु, यानी सबसे पहले सी होगा फिर डी होगा, सी डी कहाँ पे, सी डी यहाँ हो गया, और सबसे कम है आपका उड़ीसा में, यानी उड़ीसा बी सबसे लास्ट में हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वादों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें सबसे पहले हमें गोलकनाथ बनाम पंजाब केस लेना था जो 57 में था, तो बाकी ये सबसे बाद में एसआर मुंबई और भारत संघ था। तो सबसे पहले डी और लास्ट में ए हो जाएगा, हमारा सही हो जाता, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसान, देखो लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, विनोबा भावे, दीनदयाल उपाध्याय। तो लाल बहादुर शास्त्री जय जवान जय किसान, इंदिरा गांधी उन्होंने 1971 में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। भूदान किससे रिलेटेड है, तो विनोबा भावे से रिलेटेड है, और दीनदयाल उपाध्याय की क्या है, एकात्मक मानवतावाद, तो इसका 2 इज द राइट आंसर। अगला दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क कब अस्तित्व में आया, तो 1985 में। अगला है भारत के निम्नलिखित उपराष्ट्रपति को पद संभालने के क्रमानुसार उनको व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें हमें सबसे पहले GS पाठक को लेना था, तो ई सबसे पहले हो जाएगा, ठीक है, ई को आप सबसे पहले कीजिए, इसका आंसर हो जाएगा, और ए सबसे बाद में होगा, ए में क्या है ये शेखावत, तो आपका इसका सेकंड आंसर ये सबसे पहले हैं GS पाठक है, फिर आपके जत्ती जी हैं, उसके बाद फिर हिदायतुल्ला है, फिर KR नारायणन है, फिर आपके BS शेखावत है, ठीक है। तो ये आपका सेकंड इसका राइट आंसर है। फिर है वैश्वीकरण को 124वां क्वेश्चन है, वैश्वीकरण प्रोत्साहित करता है, किसको प्रोत्साहित करता है, बाजार अर्थव्यवस्था, बिल्कुल सही बात है, पूंजी का प्रवाह, ठीक है, संपत्ति का समान वितरण क्यों करेगा, बस आप इसको एक को एलिमिनेट करके इसका आंसर ला सकते थे, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, संपत्ति का समान वितरण इसमें नहीं होता। अगला है भारत संविधान निम्नलिखित के द्वारा व्यक्तिक आज़ादी सुनिश्चित करता है। तो देखो इसमें भी हमें ए को एलिमिनेट करना था, सिर्फ इसमें किसको एलिमिनेट, लोगों के मौलिक ये नहीं, अधिकारों की अदायगी की गारंटी नहीं, ई को एलिमिनेट कर देते तो आपका आंसर आ जाता, तो ABCD होगा, ई को एलिमिनेट करना है। विश्व व्यापार संगठन भारत कब शामिल हुआ, जब से बना है विश्व WTO तब से भारत शामिल है, तो 1 जनवरी
ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन से IMF और WTO जब अलग हुआ था तो तब से भारत इसका मेंबर है, तो 1 जनवरी 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी देखो, कैट मिलेट का क्या है? कैट मिलेट का है आपको ये सेक्सुअल पॉलिटिक्स यानी 1 का 3, और साइमन दी बुआ की द सेकंड सेक्स है, बाकी शर्मिला लो। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला है ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछे, द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव नामक बुक। तो फंक्शन एज द एग्जीक्यूटिव बुक किसने लिखा है? चेस्टर बर्नार्ड। किसकी बुक है? चेस्टर बर्नार्ड की। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। भारत निम्नलिखित के कारण महाशक्ति के रूप में उभरा है। उदीयमान आर्थिक शक्ति, सैन्य क्षमता, नरम राष्ट्र की क्षमता, राजनीतिक संबंध, पड़ोसी के साथ बढ़ रहे संघर्ष। तो डी को हटा दो और ई को हटा दो, तो ABC इसका राइट आंसर होगा। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने का अधिकार है? तो देखो, राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने का अधिकार 213 है और राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का आर्टिकल 123 है। फ्रेंड्स, मैंने 1000 क्वेश्चन सीरीज जो लेके आई हूँ उसमें मैंने आपको आर्टिकल हर रोज 5 से 7 आर्टिकल बताए। अगर आप वो सीरियल वाइज देख लोगे तो आपके आर्टिकल अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। कम से कम ये तो होगा कि मतलब कितने से कितने आर्टिकल तक किनका है, तो आप एलिमिनेट करके आंसर को ला सकते हो। देखो, एक क्वेश्चन और आर्टिकल से रिलेटेड है, वो भी अगर आप मेरे क्लास लिए होंगे तो आप कर सकते हैं। मैंने जो इतने दिन से मैंने क्लास लिया, काफ़ी सारे क्वेश्चन उससे आए हुए हैं। अगर आपने पूरी क्लास मेरी फॉलो किया है तो आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व हुए होंगे आपसे। अगला है, अब देखो, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखो, मध्य प्रदेश पुनर्गठन आयोग अधिनियम कब, जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश अलग हुआ था, यानी 2000 में। आंध्र प्रदेश के सबसे रिसेंट में जो तेलंगाना बना है, इसका सबका मैं आपको एक्सप्रेशन बता दे रही हूँ ताकि आपको बाद में आसानी हो। और 2011 में उड़ीसा का नाम परिवर्तित करके ओडिशा रखा गया 2011 में, और 2006 में पौंडीचेरी का नाम 2006 में चेंज किया गया, और 2014 तो ये तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बना था। तो आप आसानी से इसको लगा सकते हो। सबसे पहला क्या होगा? सबसे पहले ये कोंकणी वाला होगा ये, उसके बाद फिर बी हो जाएगा 2000, फिर हो जाएगा 2000 ई हो जाएगा, फिर डी, फिर सबसे बाद में सी। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगला है, विश्व को केवल मजाक में गढ़ा जा सकता है जो भविष्य में राजनीतिक शक्ति अभी बरकरार रखता है उसके पास मजबूत होने से। ये ऑप्शन नंबर 2 माओ जेडोंग ने ये बोला था। अगला क्वेश्चन है 133। तो इसका म्यूनिक समझौता कहाँ हुआ था? 1938 में हुआ था। म्यूनिक समझौता कब हुआ था? 1938 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। इन इंगेजिंग इंडिया डिप्लोमेसी डेमोक्रेसी एंड द बॉम्ब, ये स्ट्रॉम बॉल ने लिखा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला है, डैग हैमर्सर्थ संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कब बने थे? 1953 में बने थे, 1953 में। अगला है, इतिहास स्वयं की चेतना के तर्क का विकास संवैधानिक विधान सम्मत राज्य इतिहास की परिणति है, ये हीगल का कथन है। ये फ्रेंड ने हीगल का कथन है, ये जिनका भी क्वेश्चन है ये नहीं, ये हीगल का कथन है। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अगला है, दास व्यापार विरोध करने के लिए ब्रिटिश में 1787 में जो लीग और सोसाइटी बनी थी उसको द एवोल्यूशन सोसाइटी कहा गया। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। और ये क्वेश्चन नंबर 138, निम्नलिखित में से किसे कल्पित समुदाय के रूप में राष्ट्र को परिभाषित करते हुए राष्ट्रवाद को विशेष प्रकार की सांस्कृतिक कलाकृति माना है? ये बेनेडिक्ट एंडरसन ने माना है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगला है, भारत संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों को विभिन्न संवैधानिक संशोधनों अंतर स्थापित की गई है। तो उसमें सबसे पहले देखो, लद्दाख सबसे बाद में हो जाएगा क्योंकि अभी 2019 में बना, तो डी को हमें सबसे लास्ट में करना था। अगर हम डी सबसे लास्ट में करते तो एक हमारा आंसर मिल जाता। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला है, लोकसभा में जनजाति के लिए आवंटित सीटों की संख्या में राज्यों के अवरोध, मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ पे? तो सबसे ज़्यादा आपको मध्य प्रदेश में है, तो ऑप्शन 1 से ही आपका आ जाता। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर।
अब फ्रेंड्स ये है आपका पैराग्राफ, तो पैराग्राफ आप पढ़ लो, क्योंकि पैराग्राफ मैं बोलूँगी तो वो नहीं, आप खुद से पढ़ के इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो नेक्स्ट एग्जाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो आप वीडियो को रोक लो, पहले पहले देखो, अगर पैराग्राफ पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है, सबसे पहले आप क्वेश्चन देखो फिर पैराग्राफ पढ़ो, क्योंकि जब आप क्वेश्चन देख के पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा अच्छा यहाँ से क्वेश्चन पूछा, और ये इस बार पैराग्राफ काफ़ी इजी था, मतलब सिर्फ आपको पैराग्राफ पढ़ के बस डिट्टो लगाना था, मतलब बहुत टफ इसका पैराग्राफ नहीं था। तो आप प्लीज़ एक बार पैराग्राफ पढ़ लेना। 10 क्वेश्चन हमारा पैराग्राफ से आता है। दूसरा पैराग्राफ ये है, एक बार मैं दूसरा वाला भी दिखा देती हूँ आपको क्वेश्चन, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो आज मेरा 24 जून 2024 का पार्ट 2 भी खत्म हो गया। मैंने 100 क्वेश्चन करा दिए। अब मैं पेपर 1 का भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दूंगी। अगर किसी भी वजह से आपको चैनल हेल्पफुल लग रहा है, अगर आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी भी हेल्प करिए, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। टिल देन बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।